बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पनीर की सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी जो आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार घर में ज़रूर बनाएंगे। बाकी कोई और तरीका सब भूल जाएंगे। आप एक बार इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स भी तफसील से शेयर कर दूँगी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही शेप में आपने पनीर को कट कर लेना है और पनीर को कर लेंगे फ्राई। तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे तवे पे इसको कर रही हूँ। दोनों साइड से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर लिया है। अगर आपके पास ऑलरेडी पनीर पड़ा हुआ वो थोड़ा सख्त हो गया तो वो टिप मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि वो आप कैसे सॉफ्ट करेंगे। फ्राई करने से पहले ही आपने उस स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे पनीर तो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई करना है पनीर को। और मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी वो टिप भी कि कैसे आप पनीर को सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा उस स्टेप को फॉलो करने के बाद। तो अब पनीर को साइड पे रख दीजिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज ली है। उनको ऐसे ही आपने ऐड कर लेना है। प्याज को मैंने कट नहीं किया, आपने भी कट नहीं करना और ऐसे ही ऐड कर देना है। इसके बाद आप इसमें जो जिंजर और गार्लिक मैंने ऐड किया है वो ऐड कर लीजिए, ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए। इनको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे जब तक ये जो हमने प्याज और जिंजर गार्लिक ऐड किया ये सब नरम नहीं हो जाता, तब तक अच्छे से इनको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद लिड से कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। अब मिक्स कर लिया। अब कवर करके लो फ्लेम पे आप रख दीजिए इसको 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया और नरम भी हो चुका है प्याज। तो अब मैं यहाँ पे पालक और धनिया ऐड कर रही हूँ। पालक के 5-6 पत्ते ऐड कर लीजिए और धनिया ऐड कर लीजिए। सब कुछ मैंने साबुत ही ऐड किया, किसी भी चीज़ की कटिंग नहीं की। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब तक पालक और ये जो धनिया हमने ऐड किया ये भी नरम नहीं हो जाता, अच्छे से पक नहीं जाता, इसको भी कवर करके 5 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि पालक और जो धनिया हमने ऐड किया था वो भी अच्छे से बिल्कुल नरम हो चुका है, पक चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और तब तक मैं आपको वो टिप बता देती हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अगर आपका पनीर ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है और वो सख्त हो चुका है तो आप फ्राई करने से पहले गर्म पानी कर लीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिए और पनीर को ऐड कर लीजिए। पनीर को उस पानी में अच्छे से बॉईल आने दीजिए 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद पनीर को आप निकाल लीजिए और ड्राई कर लीजिए। उसके बाद फ्राई कर लीजिए। तो पनीर आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे अभी अभी फ्रेश मैंने पनीर बनाया है बिल्कुल वैसे ही आपका पनीर भी बनेगा, फ्रेश एंड सॉफ्ट। तो इस टिप को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और फॉलो कीजिएगा पनीर को फ्राई करने से पहले। तो अब यहाँ पे अच्छे से हमने 1-2 मिनट के लिए मज़ीद इनको पका लिया, सब्जियों को जो हमने ऐड की थी। तो अब आपने इसका पेस्ट रेडी कर लेना। इन सब सब्जियों को निकाल के ब्लेंडर में ऐड कर लीजिए और पेस्ट रेडी कर लीजिए, साइड पे रख लीजिए। तो अब उसी ऑयल में मैं यहाँ पे खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। वो सारी सब्जियाँ निकालने के बाद 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लीजिए ऑयल में। और एक बात कि फ्राई करते टाइम पनीर का आपने बहुत ही ख्याल रखना है कि मतलब वो बहुत सॉफ्ट होता है तो टूट जाता है। तो बहुत ध्यान से पहले एक साइड से पकने दीजिएगा, फिर टर्न कीजिएगा दूसरी साइड से पकाने के लिए। तो अब इसके अंदर मैंने पेस्ट रेडी कर लिया, जो सब्जियों का पेस्ट हमने रेडी किया था। भून के अच्छे से सब्जियों को पका के वो पेस्ट रेडी करके ऐड कर लीजिए। इस पनीर की सब्ज़ी में टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। बहुत ही आसान से घर की चीज़ों में जो आपको इजीली अवेलेबल है उन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये पनीर की सब्ज़ी रेडी करेंगे और आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप बाकी सब सब्जियों भूल जाएंगे, इसी को आप बनाएंगे घर में बार बार और आपका खाने का दिल भी करेगा। और जो लोग पनीर शौक से नहीं भी खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे अपने घर में। तो अब पेस्ट को भूनने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से भून लेंगे मसालों को। पेस्ट काफ़ी थिक है, कोई भी एक्स्ट्रा वाटर अभी ऐड नहीं किया मैंने। तो जब मसाले भुनना स्टार्ट हो तो अगर आपको लगे कि पेस्ट काफ़ी थिक हो गया, जल ना जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा साथ पानी ऐड कर सकते हैं।
तो मसालों को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ। 1 कप दही मैंने लिया, उसको अच्छे से पहले फेंट लिया था, उसके बाद ही ऐड किया वरना लम्स बना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और दही ऐड करते वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए। उसके बाद दही ऐड करने के बाद मीडियम कर लीजिएगा, फिर दही को अच्छे से भून लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ही होती है जिनका ख्याल रखना पड़ता है रेसिपी बनाते टाइम, ताकि रेसिपी कुछ ख़राब ना हो, अच्छे से बन जाए। बाकी रेसिपी बहुत ही आसान है, आप सबको बहुत पसंद भी आएगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हूँ कि रेसिपी बहुत ही आसान हो और मतलब आप लोग को अच्छे से मैं समझाऊँ, सारी डिटेल्स अच्छे से बता सकूँ और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं मतलब जो लोग अभी बिगिनर होते हैं, जिनको कुकिंग नहीं भी आती, वो भी आसानी से मेरी रेसिपी देख के बना लें, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेलिंग में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ सब कुछ, भुनाई से लेके मसाले की एडिंग तक सारी डिटेल्स बहुत तफसील से शेयर करती हूँ। और फिर भी अगर मैं मतलब कोई चीज़ अगर ऐसी हो कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए और मैं नहीं ऐड करी वो, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि अभी पनीर वाली टिप मैंने आपको दी कि अगर आपका पनीर पड़ा हुआ है ऑलरेडी और हार्ड है तो उसको आप सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। दही अच्छे से भुन चुका था तो क्रीम ऐड कर लीजिए, फ्रेश क्रीम ऐड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आ जाएगा ग्रेवी का। तो जो न्यू कुकिंग सीखना स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए भी मेरी रेसिपीज़ बहुत ही मतलब आसान होगी, वो इजीली बना सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे आप मेरी वीडियो के एंड में देखेंगे मेरी रेसिपी का। और फिर भी अगर आपकी कोई सजेशंस हो या आप कोई बेहतरी चाहते हो मेरे चैनल में मेरी तरफ से, तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और उस पर अमल करूँ। तो चलिए अब अच्छे से जो हमने क्रीम ऐड की थी उसको भी भुनाई कर लेंगे मसाले में। मीडियम फ्लेम पे सारी भुनाई करनी है आपने। और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जो नॉर्मल घर में चीज़ें अवेलेबल होती है ना, उनसे भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन जाती है। आपको कुछ भी बाहर से ढूंढ के लाने की या ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, और अच्छे से मतलब फॉलो करके बनाइएगा अपने घर में, तो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट मिलेगा आपको और आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो ग्रेवी को अच्छे से भुनने के बाद कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी मैंने कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया ग्रेवी में। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, 1 कप या 2 कप, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से, वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चावलों के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप ग्रेवी रखेंगे, जाहिर सी बात है थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो अब ग्रेवी को हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम जो फ्राइड पनीर है, जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था, वो ऐड कर लेंगे। सारा पनीर अच्छे से ऐड कर लीजिए। और पनीर क्योंकि सॉफ्ट होता है तो आपने कवर करके, पनीर ऐड करने के बाद इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आपने बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं और अच्छे से ग्रेवी में मिक्स भी हो जाए। और मसाले सारे चेक कर लीजिए, मसाले को, ग्रेवी को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी मसाले की कमी लगे, नमक की कमी लगे, आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। तो अब अच्छे से यहाँ पे हमारी रेसिपी तो तकरीबन हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। 1 से 2 मिनट के लिए पनीर ऐड करने के बाद भुनाई कर लीजिए मसाले में पनीर की। उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिली से ऐड करूँगी और क्रीम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगी। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको क्रीम खाना पसंद है तो। अदरवाइज़ आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हमारी पनीर की सब्ज़ी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। यकीन मानिए आप एक बार खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आप घर में इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। और जिन लोगों को पनीर खाना नहीं भी पसंद, वो भी इसे बहुत शौक से खाएंगे और उसके बाद इसको बार बार घर में बनाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब आप एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और रेसिपी के एंड में सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स को लाजमी देख लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।